जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका साई एकेडमी के परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह। आज हम मैट्रिसेस के दूसरे टॉपिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। दिस इज ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए एक बात याद रखना कि जरूरी है कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उसका ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्मूले से निकाला जाता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 4 3 5। 2 4 3 5 ये एक 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट है 2 4 3 5। डिटर्मिनेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 2 जा 10 और -3 4 जा 12, यानी कि 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2 बचा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई जो कि नॉन जीरो है, यानी कि मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस के ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर्स किसी भी मैट्रिसेस के उतने ही होते हैं जितने उसमें एलिमेंट्स हो। यानी कि पहले हम निकालेंगे माइनर M11 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, A11 टर्म से जो भी रो और कॉलम जुड़ी हो आप उसे डिलीट कर दीजिए और बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वो माइनर 11 होगा। फिर आपको निकालना है माइनर 12। इसके लिए क्या करना होगा, एलिमेंट A12 से जुड़ी हुई जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसे आप डिलीट कर दीजिए और जो बचा हुआ एलिमेंट है ये आपका माइनर 12 है। फिर हम निकालेंगे माइनर 21 के लिए क्या करेंगे, माइनर 21 यानी कि A21 से जुड़ा हुआ रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और बचा हुआ एलिमेंट हमारा जो है माइनर 21 होगा। अब हम निकालेंगे माइनर 22 के लिए आपको A22 से जुड़ी हुई कॉलम और रो दोनों को डिलीट कर देंगे और जो भी एलिमेंट बचेगा ये हमारा माइनर 22 आ जाएगा। जैसे ही माइनर आ जाएंगे फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर और माइनर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, Cij बराबर -1 की पावर i प्लस j Mij। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। यानी कि कोई भी Cij यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको Mij पहले से पता होना चाहिए। यानी कि पहले निकालते हैं C11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 M11। -1 की पावर 1 + 1 मतलब 1 + 1 को जब आप जोड़ोगे तो इवन आएगा, और -1 की पावर इवन हमेशा +1 होता है, यानी कि C11 बराबर हो जाएगा M11। यानी हमारी कोफैक्टर 11 की वैल्यू वही होगी जो माइनर 11 की है, दैट इट इज 5। जब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 2 तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। जब -1 की पावर 1 + 2 M12 है, -1 की पावर यहां से ऑड हो जाएगा और -1 की पावर ऑड मतलब माइनस साइन बाहर आएगा, M12 की वैल्यू का साइन यहां पर चेंज हो जाएगा और इट इज -3। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे C21। जब C21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 M21। अब यहां पर -1 की पावर फिर से ऑड हो गया मतलब माइनस साइन फिर से आएगा, यानी कि C21 की जो वैल्यू होगी इसके नेगेटिव साइन के बराबर होगी। अब लास्ट हम लोग यहां से नंबर निकालेंगे C22, और C22 का मतलब -1 की पावर 2
2 m22। अब यहां से -1 की पावर 2 + 2 मतलब इवन, और -1 की पावर इवन मतलब पॉजिटिव, मान C22 M22 के बराबर ही होगा, यानी कि C22 हमारा M22 के बराबर होगा, इट इज 2। हमने माइनर निकाल लिए, हमने कोफैक्टर निकाल लिए, अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। इतना आप सब नोट कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात आपको सब समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। देखिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कोफैक्टर की मैट्रिक्स B बराबर C11, C12, C21 और C22। ये B जो है कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, और कोफैक्टर हमने पहले ही निकाल लिए हैं। C11, C12 सारी वैल्यूज आपको यहां पर रख देनी है। C11 हमारा 5 है, C22 हमारा जो है 2 है, और C12 हमारा -3 है, सॉरी, और C21 जो है हमारा -4 है, और C22 जो है वो 2 है। यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, बी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या है, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज मींस 5, -3, -4 और 2 का ट्रांसपोज। मुझे यकीन है कि आप सभी को ट्रांसपोज आता होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 5, -4 और -3 2 के बराबर होगा। 5, -4, -3 2 के बराबर होगा। अब हम यहां से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें आ गई, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह लिखेंगे 5, -4, -3 और 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले ही निकाल लिया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया था -2, तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन -2, 5, -4, -3 और 2। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।